तो जय शनिदेव दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसा मंत्र बताऊंगा जिस मंत्र से आप किसी भी रोग का जो है निवारण कर सकते हैं। वो कहते हैं ना कि पहला सुख निरोगी काया। अगर परिवार के अंदर या फिर आप अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ होता है तो वो अपने आप को एक अच्छा फील करता है, लेकिन जब कोई बीमार होता है, कुछ भी शरीर के ऊपर जब तकलीफें होती है या उन्हें बुखार है या शरीर के ऊपर कोई भी हल्की फुल्की जो बीमारी अगर होती है तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे कि वो नर्क में जी रहा है। उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगता है और बहुत सारी तकलीफें वो अपने आप अंदर ही अंदर झेलता है। तो दोस्तों ये जो मंत्र है वो भोलेनाथ के द्वारा ही दिया गया है। जो दुर्गा सप्तशती की जो पुस्तक आती है उसके अंदर बहुत सारे ऐसे मंत्र है, बहुत सारी ऐसी विधियां है। उसी में से एक मंत्र है जो कि रोग नाशक मंत्र कहा जाता है। इस मंत्र को मात्र अगर आप 7 दिन तक रोज एक माला का जाप करते हैं तो आप सारे रोगों से मुक्त हो सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा रहेगा कि जो देवों के देव जो महादेव है वो भोलेनाथ है, वो ही इस संसार के दाता है, वो ही इस संसार को चलाने वाले हैं और वो ही इस संसार को नष्ट करने वाले हैं। यानी कि तो उनसे ही शुरू होता है और उनसे ही खत्म होता है। यानी कि वो इस संसार को पूरी सृष्टि को चलाते भी है और अंत में विनाश भी जो है वो ही भोलेनाथ ही करते हैं। ऐसे ही दोस्तों मार्कंडे का आपने नाम सुना रहेगा, जो कि उनकी जो उम्र थी महज 12 वर्ष की ही उम्र थी। 12 वर्ष के बाद वो यानी कि उनकी जो उम्र थी सिर्फ 12 साल तक ही वो जीवित रहते थे। तो ऐसे में उनको जब पता चला तो उन्होंने भोलेनाथ की भक्ति की और भोलेनाथ की ऐसी भक्ति की कि स्वयं भोलेनाथ ने ही उनको एक ऐसा वरदान दे दिया, एक ऐसा मंत्र दे दिया। उस मंत्र से यानी कि भोलेनाथ ने उस मार्कंडे को मंत्र नहीं दिया था, बल्कि मार्कंडे ने खुद ऐसा जो महामृत्युंजय मंत्र है उस मंत्र की उन्होंने उस मंत्र को जपा था और उस मंत्र को सिद्ध किया था, जिसके कारण भोलेनाथ शंकर ने कहा था कि जो इस मंत्र को जपेगा वो मृत्यु यानी कि अकाल मृत्यु से नहीं मरेगा, उसकी मृत्यु जल्दी से नहीं आएगी। तो ये सारी बातें जो है मार्कंडे पुराण में भी लिखी गई हैं, दुर्गा सप्तशती में भी इसके बारे में उल्लेख किया गया है और भगवत गीता में भी उसके बारे में बताया गया है। तो दोस्तों मंत्र के विधि विधान हैं जो कि आप कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप स्वयं कोई रोग है आपके ऊपर, आप स्वयं बीमार हैं तो आप खुद भी कर सकते हैं। अगर आपके परिवार में भाई बहन माता पिता दादा दादी अगर कोई भी बीमार है तो आप उनके लिए भी कर सकते हैं या वो आपके लिए कर सकता है, या कोई अगर व्यक्ति स्वयं नहीं कर पाता है तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए इस मंत्र का जाप कर सकता है। तो जो मंत्र है मैं आपको बताता हूँ। मंत्र मेरे पास जो दुर्गा सप्तशती की जो पुस्तक है ये इसी के अंदर ये मंत्र है और इसी के अंदर से मैं आपको बताऊंगा इस मंत्र को। तो मंत्र को ध्यान से सुन लीजिए। वैसे मैं स्क्रीन पे यहाँ पे भी उस मंत्र को दे दूंगा ताकि आपको सुनने में अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए, मेरे बोलने में अगर कोई शब्द छूट जाए तो उस मंत्र में यहाँ से आप उस मंत्र को ले सकते हैं, जिससे कि एकदम सरल और एकदम शांत पूर्वक आप उस मंत्र को लिख सकते हैं और याद कर सकते हैं। दोस्तों मैं इस वीडियो के पहले ही आपको ये मंत्र बता रहा हूँ, लेकिन ध्यान से रखें कि इस मंत्र को बताने के बाद कैसे करना है इस मंत्र का मैं आपको पूरा इसका प्रोसेस बताऊंगा। उस प्रोसेस क्योंकि खाली मंत्र मैं आपको दे दूंगा तो खाली मंत्र से आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो खाली मंत्र से कुछ नहीं होगा, उसको विधि के साथ करना है, कैसे करना है और क्यों करना है, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो मंत्र इस प्रकार है। रोगान शेषान पहसि तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान भिष्टान त्वमाश्रितामान न विपन्नराणाम त्वमाश्रिताम हाश्रयताम प्रयान्ति। दोस्तों मैं जो इस मंत्र का जो मैंने उच्चारण किया है, शायद आवाज़ की वजह से कुछ उच्चारण गलत हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं मंत्र ये पूरा दे दूंगा ताकि उसको एक सरल और सही विधि के साथ लिख सकते हैं। अब दोस्तों करना क्या है, जो व्यक्ति बीमार है, मान लीजिए कि अगर आप स्वयं बीमार हैं, आपको कोई परेशानी है और आपने अलग अलग डॉक्टर के पास जाके बहुत सारे से पैसे खर्च कर दिए, लेकिन दोस्तों कोई भी फर्क नहीं पड़ा, आपको किसी भी प्रकार से कोई भी आराम
नहीं मिला, तो आपके पास एक ही चारा बचता है कि आप इस मंत्र शक्ति के माध्यम से अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं और अपने आप को एक अच्छा यानी कि स्वस्थ अपने आप को स्वस्थ बना सकते हैं। तो दोस्तों इस मंत्र को करना क्या है, जैसे कि मान लीजिए कि अगर आप ही बीमार व्यक्ति है और आप अगर कुछ करना चाहते हैं तो आप अपने लिए जाप कर सकते हैं। तो अपने लिए जाप करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको एक तो एकदम ताज़ा गाय का दूध आपको लगेगा, बेलपत्र लगेगा, 2-3 पत्ते हो सकते हैं बेलपत्र के, ताज़ा दूध, बेलपत्र, यानी कि ये दोनों चीज़ों को और एक लोटा साथ में और रखिए जो इसमें स्वस्थ पानी होना चाहिए। और उस पानी में अगर आपके पास गंगा जल है तो 2-3 बूंद उस गंगा जल की भी उसमें डाल दें। तो करना क्या है, ये सारी चीज़ों को आपको किसी आपके मंदिर में यानी कि कहीं भी शिव जी का मंदिर है, भोलेनाथ का मंदिर है जहाँ पे शिवलिंग बना हुआ है, वहाँ पे जाना है और वहाँ पे आपको बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर रखना है सबसे पहले। फिर उस दूध को भोलेनाथ शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है और चढ़ाने के बाद आपको उस शिवलिंग के सामने बैठ जाना है। बैठने के बाद आपको हाथ में इस प्रकार से यहाँ पे जल लेना है जो कि आपने गंगा जल से जो लाया था यहाँ पे। अब जल लेने के बाद आपको संकल्प लेना है, वहाँ पे प्रार्थना करनी है, संकल्प लेना है कि बोलना है कि हे भोलेनाथ, हे देवों के देव महाराज, हे देवों के देव महादेव, आप ही सृष्टि के दाता है और आप ही सृष्टि के पालन करता है और आप ही सबका कल्याण करने वाले हैं। हे भोलेनाथ, मैं बहुत दिन से इस समस्या से पीड़ित हूँ, इस रोग से पीड़ित हूँ, आप मुझ पर कृपा करें और मेरे इस रोग से मुझे मुक्ति प्रदान करें, जो कि मैं इस मंत्र का जो बताया गया जो मंत्र है उस मंत्र का मैं जाप विधि विधान के साथ रोज 1 माला 7 दिन करूँगा, जिससे मेरे रोगों से मुझे मुक्ति दिलाए और मुझे एक स्वस्थ यानी कि मुझे स्वस्थ बनाए। ऐसा संकल्प लेके उस जल को उस शिवलिंग के बाजू में, ऊपर नहीं गिराना है, बाजू में नीचे गिरा देना है और हाथ जोड़ना है और विनती करनी है कि हे भोलेनाथ, मुझ पे कृपा करना, दया करना, करुणा करना और जो मैं करने जा रहा हूँ उसमें मेरी मदद करना। ऐसा करके आपको घर पे आ जाना है और उस देखो आपने बेलपत्र चढ़ा दिया, दूध वहाँ पे चढ़ा दिया और जो बचा है पानी जो आपने संकल्प लिया है वो पानी को घर पे लाना है और उस पानी को 7 दिन तक आपको चलाना है। अब करना क्या है कि एक या तो आप अगर आप बैठ सकते हैं तो आप बिस्तर के ऊपर भी बैठ सकते हैं, वहाँ पे माला लेनी है और वहाँ पे बैठ के आपको सुबह में भोलेनाथ को याद करते हुए इस मंत्र को 1 माला पूरी करनी है, यानी कि 108 बार पढ़ना है। जब आप पढ़ते हैं तो एक बात का ध्यान रखें कि जो पानी का जो लोटा था उस लोटे को आपके बाजू में रखना है और उस बाजू में यानी कि आपके बाजू में ही रखना है। तो वहाँ पे जब 1 माला पूरी हो जाएगी तो उस लोटे से एक छोटी सी गिलास में उसका पानी लेके भोलेनाथ को याद करते हुए उस मंत्र को 1 बार बोल के उसमें आपको फूंक मार के फिर उस पानी को पी लेना है। यानी कि ऐसी क्रिया आपको 7 दिन तक करनी है। अगर ये क्रिया आप 7 दिन तक करेंगे तो आपके जो स्वास्थ्य में है बहुत सारा परिवर्तन आएगा, बहुत सारा यानी कि आपकी जो बीमारी है उसमें कम से कम 80% तक आराम हो जाएगा, 80% तक आपकी बीमारी खत्म हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, एक और बात मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि ऐसा नहीं है कि आप इस मंत्र के जरिए बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। जो बीमारियों का इलाज आप डॉक्टर के पास जाना है तो उसे डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा। इसका नहीं है कि आपको बहुत बड़ी तकलीफ है और बहुत सारी परेशानियां हैं और आप सिर्फ और सिर्फ ऐसे करके बैठ जाएंगे तो आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। वो इन लोगों के लिए है जो कि आम आदमी जो रहता है, जो कि पैसे खर्च नहीं कर पाता है, उनका सहारा तो यही रहता है। और जो लोग पैसे खर्च कर चुके हैं, कितने भी पैसे लगा दिए हैं लेकिन फिर भी उसे आराम नहीं होता है, तो ऐसे व्यक्ति इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये भोलेनाथ के द्वारा ही दिया गया है। दुर्गा सप्तशती माता यानी कि इस पुस्तक में इसका पूरा वर्णन बताया गया है, पूरी विधि के साथ आपको बताया गया है कि कैसे करना है और कैसे नहीं करना है। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। अगर आप मेरे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहे। तो जय शनिदेव दोस्तों।